Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today we are going to start the chapter which is organization of data. I shared with you the meaning and the types of variables, also the frequency distribution. Dear students, our today's topic is define a variable. यानी वेरिएबल क्या होता है, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, मैथ्स में आपने पढ़ा है कि हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं किसी वैल्यू के बदले. यानी always the variables can be denoted by the letters X, Y, and Z, and we are supposed to find the values of those variables. But here in economics, the value of any object which varies from year to year and from crop to crop is known as a variable. यानी इकोनॉमिक्स में ये वो कीमत होती है जो डिफर करती है, जो वेरी करती है एक साल से दूसरे साल तक और एक फसल से लेकर दूसरी फसल तक. और जो ये कीमत होती है इनकी, इसी को कहते हैं वेरिएबल. The variables are generally represented by the letters X, Y, and Z. और इन वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं X, Y और Z से. The values of these variables or their observations. The values of these variables or their observations. और ये जो वैल्यू होते हैं इन वेरिएबल्स के, इन्हीं को कहते हैं ऑब्जर्वेशंस. अब चलो हम मान लेते हैं कि अब हम इसके टाइप्स पे बात करेंगे. ए वेरिएबल मे बी ईदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. वेरिएबल या तो डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूअस होता है. और जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, नंबर 1 इज डिस्क्रीट. And number 2 is continuous. बेटा जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की, तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स that increase in jumps, that increase in or in complete numbers. For example, अगर हम ले लेते हैं 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद हम जंप लगाते हैं 10 पर, 10 पर, या कि हम जंप लगाते हैं 11 पर, या कि हम जंप लगाते हैं 12 को छोड़कर 13 को छोड़कर 14 पर, या 15 को छोड़कर 20 को 15 16 को छोड़कर 17 पर. और यानी फॉर एग्जाम्पल, यानी डिस्क्रीट वेरिएबल की हम बात करते हैं. इसकी एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 1 2 3 4 6 9 11 16 so on. यानी ये जो हम जंप्स की सूरत में नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं डिस्क्रीट नंबर्स, डिस्क्रीट वेरिएबल्स. Or we can say
और हम ऐसे भी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। यानी दो पे जंप लगाते हैं 4 पर जंप लगाते हैं 6 पर, 6 से 8 पर, 8 से 10 पर, 10 से 12 पर। तो ऐसे भी जो वेरिएबल्स हमारे पास आते हैं ऑब्जर्वेशन में, उनको कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये है डिस्क्रीट वेरिएबल की बात जो मैंने आपके साथ की। अभी हम बेटा बात करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल की। कंटिन्यूअस वेरिएबल की जब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स आर दोज दैट अज्यूम a range of values or increase not in jumps but continuously or in fractions और जैसा कि हमने डिस्क्रीट वेरिएबल में पढ़ा कि वो इन जंप्स में होता है या 2 to 4, 4 to 6 ऐसे होता है, नहीं। लेकिन इस कंटिन्यूअस वेरिएबल में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें हम रेंज को अज्यूम करते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल में हम रेंज को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टेक द हाइट्स ऑफ बॉयज इन ए स्कूल, जब हम किसी स्कूल में किसी क्लास की, बॉयज की या गर्ल्स की हम हाइट्स को मेजर करते हैं, तो अगर उनकी हाइट्स को हम मेजर करते हैं, द हाइट्स ऑफ बॉयज इन ए स्कूल इज एक्सप्रेस्ड एज 5.1 यानी 5 फुट 1 इंच। तो ऐसे हम लिखते हैं 5 फुट 2 इंच, ऐसे 5 फुट 3 इंच। तो ऐसे हम लिखते हैं सो ऑन। तो इसके आगे भी हम हाइट्स को किसी क्लास में किसी स्कूल में नापते हैं, तो उनकी हाइट्स जो है इस तरह से मेजर की जाती हैं। अब यहां पे हम अज्यूम करते हैं हम अज्यूम क्या करते हैं, वी अज्यूम हियर द वैल्यूज इन फ्रैक्शंस लाइक, और अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अज्यूम करते हैं एवरेज रेंज ऑफ वैल्यूज मीन्स कि इनको हम करते हैं कि ज्यादा, कि जो हाइट्स में ज्यादा होंगे, या हम इनको ऐड करते हैं और डिवाइड बाय इनका नंबर करते हैं। अगर मान लेते हैं किसी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और इसकी और उनकी जो हाइट्स हमने मेजर किए हैं और इस तरह से किए हैं, तो उनको जमा करके डिवाइड उनका नंबर करते हैं, और फिर जो रेंज आता है हमारे पास वही उनकी एवरेज हाइट्स होती है। दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस वेरिएबल। और इसके साथ साथ में जब हम वैल्यूज ऑफ फ्रैक्शंस की बात करते हैं इन फ्रैक्शंस, लाइक 2.4 है, फॉर एग्जांपल 2.4, 2.6 एंड 2.8 सो ऑन। अगर इस तरह से हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहां पे जो है वैल्यूज इन सम रेंज लाइक 2.2 to 4, 4 to 6 हम देखते हैं कि इसका हम बनाते हैं क्लास बनाते हैं और रेंज बनाते हैं लाइक 2 to 4। यानी 2 to 4 में कौन सा आएगा, या हम बनाते हैं एक और क्लास बनाते हैं 4 to 6। तो इस तरह हम क्लास में बनाते हैं, तो ये जो 2.4 है ये इसी में आएगा 2 और 4 में, यानी 1, 2, 3 ये इसी में आते हैं। और अब अगर कोई 4.1 होगा, 4.3 होगा, तो वो इस क्लास में आएगा 4 to 6 के क्लास में। तो इस तरह से ये जो भी आते हैं वैल्यूज ऑफ सम रेंज लाइक दिस, तो दैट आर कॉल्ड द कंटिन्यूअस वेरिएबल। एंड आई होप कि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। I to understand this question. It is very important question, and the next year, the last year in 1920 में ये क्वेश्चन आया भी था, define a variable, what is a variable। तो I hope आप इसको अच्छे से
समझ गए होंगे। और बेटा स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।